गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। कितने का गेट लगा दो ये, एंड प्रियांशु वाला गेट लगाओ। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर बोलो 12.2, एक्सरसाइज नंबर 12.2 इन द न्यू बुक। उसका क्वेश्चन नंबर 5 आज करना है। 4 क्वेश्चन हम कल तक कर चुके हैं। टॉपिक नेम इज वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स। क्या सरफेस एरिया हो गया बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में, अभी वॉल्यूम चल रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स, 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम, रिजल्टेंट जो सॉलिड निकलेगा उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये मुद्दा चल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 5, ए वेसल मतलब एक बर्तन है, उसका कुछ आकार इस प्रकार है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है ना, उल्टे कोन की तरह उसका आकार है। Its height is 8 centimeter, radius of its top is, and the radius of its top which is open is 5 centimeter. Okay, inverted कौन है, जो ओपन है, जो बेस है वो ओपन है ना, यानी होलो ऑब्जेक्ट है वो, है ना, और उसका रेडियस क्या है 5, हाइट कितनी है 8। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब होती है वो लेवल जहां से जो पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए, उस लेवल को कहते हैं ब्रिम, कगार, अंतिम कगार, ठीक है ना। तो उसमें ब्रिम तक पानी भरना है, भरा हुआ है मतलब ऑलरेडी। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊपर हेमिस्फीयर नहीं है क्या, ओनली कौन है, तो ओनली कौन है, ठीक है। तो अब इस कॉनिकल वेसल के अंदर वो शॉट्स डाल रहे हैं, पर लेड शॉट्स डाल रहे हैं, यानी कंचिया डाल रहे हैं। कंचे होते हैं ना, जैसे आप खेलने के, बच्चों खेलने कंचे नहीं होते, ऐसे मान लो वो कांच के होते हैं, ये लेड के हैं। ओके, अब जब वो डाल रहे हैं तो जितने भी लेड शॉट्स हैं उनकी रेडियस, वो स्फेरिकल लेड शॉट्स हैं, वो कैसे हैं, स्फीयर के, मतलब स्फीयर शेप के बने हुए हैं, और उनकी रेडियस सबकी कितनी है, बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, अब 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जैसे ही कुछ कंचे उसमें डाले, लेड शॉट्स डाले, तो वो ब्रिम तक भरा हुआ था पानी, तो कुछ भी अगर उसमें डालेंगे तो पानी ओवरफ्लो होगा। तो पता नहीं कितने लेड शॉट्स डाले कि पानी 1/4 फ्लो हो गया। टोटल जितना भी था उसका कितना फ्लो हो गया, 1/4 फ्लो हो गया, 3/4 ही बचा है। ओके, तो अब आप बताओ कितने लेड शॉट्स हमने उसमें डाले। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। ऑब्वियस बात है, एक लेड शॉट डालने से तो 1/4 निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एक से ज्यादा डाले होंगे, तो कितने लेड शॉट्स हमने उसमें डाले कि उसका 1/4 पानी जो है बाहर आ गया। अब देखो, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जितना वॉल्यूम अंदर गया होगा उतना ही वॉल्यूम, ये कई बार हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमने बचपन में किया होगा, ठीक है ना। नहाते टाइम जैसे टब में बैठ जाएगा कोई, ब्रिम तक भरा हुआ था, तो टब में से पानी बाहर आएगा, उतना ही आएगा जितना अंदर जाएगा आदमी, ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो अब जितना वॉल्यूम उन लेड शॉट्स का था जो अंदर गए, उतना ही वॉल्यूम ऑफ द वाटर बाहर आया होगा। तो क्या करूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज ओवरफ्लोड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट्स विच आर ड्रॉप्ड इन। ओके, हाँ दे रखी है ना, 0.5 सेंटीमीटर, स्फेरिकल है ना, विच इज ए स्फीयर, वो स्फेरिकल है, गोले हैं वो, छोटे छोटे। ओके ना, क्या 0.5 सेंटीमीटर के स्फीयर नहीं बन सकते, वो जो कंचे होते हैं वो लगभग इतने ही होते हैं, है ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो क्या लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज ओवरफ्लोड will be equal to volume of the lead shots which have been dropped into the water। इन दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितने लेड शॉट्स उसमें डाले गए। ओके, अब कितना ओवरफ्लो हुआ वो कैसे पता लगाएंगे, पूरे कोन का वॉल्यूम निकाल लो और उसका 1/4 ही बाहर आया है तो उसका 1/4 निकाल लेना, ठीक है। पूरा भरा हुआ है ना पानी ब्रिम तक, तो टोटल निकाल लो पहले कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से, फिर उसका क्या निकाल लो 1/4 निकाल लो, उतना पानी बाहर आया है। उस वॉल्यूम को लेड शॉट्स के वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे तो पता चलेगा कितने लेड शॉट्स उसमें डाले, ठीक है, क्लियर है। चलो अब सुनो,
पहले एक बार वॉल्यूम ऑफ द वाटर ओवरफ्लो तक चलते हैं, उसके बाद फिर वहां से दो रास्ते खुलते हैं इस क्वेश्चन को करने के, दोनों रास्तों पे डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार जो मेन काम है जो तो होगा ही होगा, क्या, कौन का वॉल्यूम निकालना और उसका 1/4 करना, ये काम तो होगा ही होगा। चलो तो फिगर बना दो, इजी फिगर है इसका, तो कौन बनाना है बस आपको, उसमें लेट शॉर्ट्स एक दो लेट शॉर्ट्स डालते हुए दिखा देना। लेट्स से दिस इज द कॉनिकल वेसल, इन्वर्टेड कॉन की तरह है ये, क्या हाइट वगैरह है इसकी बताओ? 8 सेंटीमीटर की तो उसकी हाइट है, ये रेडियस, या 8 सेंटीमीटर तो उसकी हाइट, राइट? और रेडियस कितनी बताई? 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस। और स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी क्या, सोचो जरा। नहीं, वो सरफेस एरिया में पड़ती है ना। अब अभी तो पता है आसान है सोचना, क्योंकि अपन ने माइंडसेट रेडी कर दिया कि स्लैंट हाइट की जरूरत पिछली एक्सरसाइज में पड़ी थी, अब इस एक्सरसाइज में नहीं पड़ेगी, ऐसा माइंडसेट हमने रेडी कर लिया। हमको ये याद नहीं है कि सरफेस एरिया में पड़ी थी और वॉल्यूम में नहीं पड़ेगी, ये हमको याद नहीं है, पर हमको ये याद है कि पिछली एक्सरसाइज में पड़ी थी और इस एक्सरसाइज में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना है, एक्सरसाइज वाइज याद नहीं रखना। ओके चलो अब इसमें लेट शॉर्ट्स डाल दो भैया, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, ठीक है, 4 5 लेट शॉर्ट्स डाल दो। सबकी रेडियस कितनी है? 0.5, एक ही बना देता हूं मैं, ये इसकी रेडियस है, ये कितनी है? ठीक है, चले अब here it is given that, अच्छा पानी भी दिखाओ, ऐसे कह रहे हो आप? पानी कैसे दिखाऊं? ये तो खून, ऐसा लग रहा है जैसे खून ही पानी है। ठीक है, वैसे ठीक है, ठीक है काफी अभी, ठीक है। वैसे पानी का ब्लू कलर भी नहीं होता, वो हमको लगता है, पानी इज कलरलेस, जैसा ट्रांसपेरेंट होता है। तो ठीक है, मत बनाओ, बनाओ मत, कह दो है वहां पे ट्रांसपेरेंट है ना, कलर है ही नहीं उसका। इट इज गिवन दैट, तो कौन की डायमेंशंस लिख देते हैं और कौन का वॉल्यूम निकालना है। The height of the conical vessel and the radius, दोनों लिखो and then वॉल्यूम निकालो। conical vessel, that is letter H, equal to 8 centimeter, and the radius of the conical vessel, वो नहीं आया, क्या नाम है उसका, विवेक? नहीं आया, आया था फिर चला गया। अभी केमिस्ट्री क्लास में आएगा क्या वो? आया तो मुझे बताना, उसका आज केमिस्ट्री का ऑफ करवाते हैं, टेस्ट के कारण भाग गया ना वो, टेस्ट दिलवाऊंगा 5 सेंटीमीटर। तो हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ये दो चीजें हैं। सो व्हाट वी विल फाइंड, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल, रेडियस लिख दी ना, वो उसके बारे में बातचीत बाद में करेंगे ना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल वेसल, बोलो मैम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो जितना इजी वे में सॉल्व हो सकता है उतना तो कर देते हैं, और फिर बाकी पूरी कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब पाई की वैल्यू रखें क्या, मत रखो, अभी बता दो। वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे ना हम, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 5 इंटू 5, और हाइट कितनी है 8,
तो जितना मल्टीप्लाई हो सकता है इजी वे में कर लो, 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 5 5 जा 25 और 25 8 जा 200 पाई बाय 3 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इसका 1/4 भी निकालना है ना, तो 1/4 भी तो निकालना है। नाउ when lead shots of each of radius, yes, उसकी रेडियस को, तो चलो ठीक है कैपिटल आर दे देंगे भाई, एच और आर, उसको फिर उसमें 2 चेंज करने पड़ेंगे अपने को, इसको कैपिटल एच कैपिटल, ये तो पहले सोचने वाली बात है। करो छोटा, इसको बड़ा करो, इसको बड़ा करो, इसको भी बड़ा करो और उसको भी बड़ा। उसका लॉजिक सुनो ना, वो क्या कह रहा है लॉजिकली, बताना लॉजिकली। हाँ ठीक है, अब जिसको जैसा सही लगता है कर लो, है ना, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड into the conical vessel full of water up to the brim, full of water up to the brim, ठीक है, full of water up to the brim, and किस लैंग्वेज में किया है यहाँ पे, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट। हाँ टेस्ट, अनुष्का नहीं आई, आइए। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट, एक यहाँ बैठ जाओ, हाँ यहाँ एक वहां बैठ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट will be equal to 1/4 of the volume of cone, yes or no? ये गिवन है ना, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, सामने डालो गिवन, कॉनिकल वेसल, और इसके सामने गिवन भी डाल देना। ओके तो इसको सॉल्व करो, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल क्या निकाला हमने, 200 पाई बाय 3, तो ये 50 पाई बाय 3 रह गया, 4 से 50 टाइम्स कटने के बाद 50 पाई बाय 3 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है यहां तक, तो कोन का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। अब चलते हैं लेड शॉट्स के पास, कितने लेड शॉट्स थे, तो यहां से अब हमारे पास 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, इतना नोट कर लिया सबने। ना नोट डाउन हो गया, हो गया, अरे चलो एनीवेज देखो आओ, अब सुनिए, देखो आगे बैठने के लिए कहा था मैं, हो गया। ओके अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो आउट हुआ वो कितना है, 50 पाई बाय 3, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट भी हम निकाल लेंगे, एक लेड शॉट का वॉल्यूम। ओके तो एक तरीका तो ये है कि कितने लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए थे उसकी संख्या को मान लो x, या कोई भी k मान लो या x मान लो, x मान लिया, तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल लेंगे,
उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम पता चल गया ना कितना अंदर गया, कि एक लेड शॉट में जितना वॉल्यूम अंदर जाता है उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x लेड शॉट्स हम उसमें डाल रहे हैं। मान लो 10 डालते तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 20 डालते तो 20 से मल्टीप्लाई करते ना। तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर ऑफ द लेड शॉट्स बी x, तो x को से मल्टीप्लाई कर दिया, वो टोटल वॉल्यूम x की फॉर्म में आ गया, उसको हमने इक्वेट कर दिया। ये जो अभी हमारा जो वाटर फ्लो आउट हुआ है यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। एक तरीका तो ये, ठीक है ना, वॉल्यूम को वॉल्यूम से इक्वेट करने वाला तरीका। ये वाले वॉल्यूम को किससे इक्वेट करेंगे, एक लेड शॉट के वॉल्यूम को x से मल्टीप्लाई करके जो वॉल्यूम आया उस वॉल्यूम को अभी अभी हमने जो हाल ही में वॉल्यूम निकाला है 50 पाई बाय 3 उससे इक्वेट कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, इन मोर प्रैक्टिकल तरीका ये है कि जब भी अपने को नंबर निकालना हो, नंबर संख्या निकालनी हो किसी भी चीज की, तो बड़े वॉल्यूम को सिंगल एक ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक पॉलिथीन में मान लो मेरे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो आटा है मेरे पास। अब एक पॉलिथीन में 100 ग्राम आटा है और टोटल वजन है 1 किलो, तो कितनी पॉलिथीन है उसमें, कैसे पता चला, 1 किलो डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, टोटल वेट डिवाइडेड बाय एक ऑब्जेक्ट का जो वेट था, इससे पता चल गया नंबर, संख्या। तो वही लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करेंगे और ये ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। ये मोर प्रैक्टिकल तरीका है कि आपको नंबर जब भी पता करना हो, टोटल वॉल्यूम, अब वहां तो वेट था यहाँ वॉल्यूम है, वहां तो क्या था एग्जाम्पल में क्या था वेट, अभी क्या है वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कौन सा जो अभी अभी हमने निकाला जो फ्लो आउट हो गया, इसको डिवाइड कर दो आप एक लेड शॉट के वॉल्यूम से, पता चल जाएगा कितने लेड शॉट। समझे क्या, नहीं समझ आया। ये जो वाटर फ्लो आउट हुआ इस वॉल्यूम को एक लेड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स आएंगे नहीं आएंगे, लॉजिकल है या नहीं ये बताओ। और ये ज्यादा सही तरीका और ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है, बजाय के x मानने से। x मान के फिर वॉल्यूम को वॉल्यूम से इक्वेट करना, उससे भी हो जाएगा, लेकिन कर तो हम उधर भी वही रहे हैं। देखो आप जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये चीज मल्टीप्लाई से इधर आके डिवाइड ही तो होगी। भाई आपने x को लेड शॉट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इक्वेट किया, तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो LHS से RHS हो भी गया। तो जब आप इसको x की वैल्यू निकालेंगे तो जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है, एक लेड शॉट का वॉल्यूम उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो डिवाइड ही तो होगा ना टोटल वॉल्यूम से। तो वैसे भी तो अपन यही कर रहे हैं, नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने का तरीका वैसे भी तो ये ऐसा ही डेवलप कर रहे हैं। तो सेकेंड वाले तरीके से हम चलें। ओके चलिए, नाउ वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट। अच्छा स्फीयर है ऐसा हमने कहीं मेंशन नहीं किया, सुनो, each when इधर डालो स्फेरिकल लेड शॉट, स्फेरिकल है ना, इसके जो शेप है वो स्फेरिकल है, ये तो मेंशन किया ही नहीं। तो व्हेन स्फेरिकल लेड शॉट, तो अब नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल लेड शॉट। आरव बताओ स्फीयर का वॉल्यूम, सही है 4/3 पाई r क्यूब, जिसमें r की वैल्यू हमने क्या डाल दी थी 0.5। तो पुट करो, तो पाई की वैल्यू अभी भी पुटअप मत करना, बस पाई को पाई रहने देना। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ओके क्या हो जाएगा ये, 5 का क्यूब क्या होता है 125, और 125 का 4 गुना क्या होगा 500, 125 का 4 गुना 500, 500 के 4 टुकड़े करेंगे तो 125 रुपए मिलेंगे सबको। अब 500 में फिर 3 डेसिमल प्लेस भी है, 500 में 1 2 3, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और 125 इंटू 4 500। अब 500 में 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3, तो 0.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.5 पाई बाय 3। ओके 0.5 पाई बाय 3, 0.5 पाई बाय 3, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब। ये एक लेड शॉट का वॉल्यूम है। चलिए तो फाइनल स्टेप, नंबर ऑफ लेड शॉट्स। नाउ यस, so number of lead shots dropped in the vessel are, number of lead shots dropped into the vessel will be equal to, एक फॉर्मूला तैयार किया हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोड
वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच लेट शॉट। बोलो, वॉल्यूम ऑफ ईच लेट शॉट। जितना वॉल्यूम पानी का बाहर आया उसको डिवाइड कर दिया एक लेट शॉट के वॉल्यूम से। तो कितना बाहर आया था, देखो पीछे देखो, 50 पाई बाय 3, 50 पाई बाय 3, ये तो है वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच लेट शॉट। क्या निकाला हमने, 0.5 पाई बाय 3। तो ये लो, पाई बाय 3 से पाई बाय 3 खत्म, देखो पाई बाय 3 से पाई बाय 3 खत्म। 50 बाय क्या बचा, 50 डिवाइडेड बाय 0.5, और 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5 बाय 10, और 5 बाय 10 को भी क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो क्या हो जाएगा, 50 इंटू 2, यानी कि 100 लेड शॉट्स, 100 लेड शॉट। नहीं आया समझ, यही आया, समझ आया, कॉन्सेप्ट वाइज भी समझ आया, कैलकुलेशन वाइज भी समझ में आया, दोनों तरीके से। बोलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ बोलो, पीछे से आ गया? हाँ बोल भाई भव्या। ओके चलो कर दो डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। A solid iron pole consists of a cylinder of height, a solid iron pole, लोहे का एक खंबा है, पोल है, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, उस खंबे में सिलेंड्रिकल शेप है, जिसकी हाइट क्या है 220 सेंटीमीटर, और बेस डायमीटर क्या है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस 12 हो ही जाएगी। अब इसमें सरमाउंट कर दिया गया अनदर सिलेंडर, यानी सिलेंडर पे सिलेंडर। बोलो कितने सिलेंडर हो गया? इतना इजी पेपर बनाया क्या मैंने गलती से? लाओ दे दो। तो कहां थे हम, सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर। तो जो दूसरा सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है 60, और उसका रेडियस कितना है 8, यानी नीचे चौड़ा सिलेंडर, ऊपर थोड़ा सा पतला सिलेंडर, ठीक है ना? ओके, फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास मतलब वेट, जिसको अपन कैजुअल लैंग्वेज में वेट बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको मास बोलते हैं, है ना? मास मतलब क्या एक्चुअली होता है कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो वो एक्चुअली अपन उसको वेट में मेजर करते हैं और बोल देते हैं, जैसे 5 किलो मास है, 6 किलो मास है, 10 किलो मास है। और आपको देखो, जब भी मास का क्वेश्चन आएगा, जब भी वेट, पहली गलती तेरी और फिर दूसरी उसकी, नहीं दोनों खड़े हो जाओ, खड़े हो, दोनों खड़े हो, उसको दिख रहा है, जानबूझ के किया ना तूने, तो तू बोल दे ना, वो गिर जाता, लग जाती, सिर पे लग जाती, तो धीरे से गिरने में वो गिर तो तेज सकता है ना, थोड़ा साइड में खड़ा हो, तू कल से आगे ही बैठना, ठीक है? चलो इधर आओ। हाँ जी, अब सुनो, जब भी मास का क्वेश्चन आएगा तो रिमेंबर वन थिंग कि वॉल्यूम का मास से ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, भाई 100 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मास होगा, इतना वेट होगा, ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। ये मेटल टू मेटल चेंज होगा, जैसे लोहे का जो मास का और वॉल्यूम का कनेक्शन होगा वो अलग होगा। मान लो लोहा नहीं है, सिल्वर है तो अलग होगा, एल्यूमिनियम है तो अलग होगा, समझ गए ना भाई? सपोज करो इतना लंबा लकड़ी का डंडा है तो उसका वजन अलग हो सकता है, लोहे का डंडा है तो उसका वजन अलग हो सकता है, एल्यूमिनियम का है तो अलग हो सकता है, सिल्वर का है तो अलग हो सकता है ना भाई? लंबाई फिक्स कर दें और उसकी चौड़ाई भी फिक्स कर दें, डायमीटर भी फिक्स कर दें, अब मेटल बदलते जाए तो वजन चेंज होता रहेगा। तो क्वेश्चन में आपको देगा कि आपको कौन सा कनेक्शन यूज करना है, आप अपने मन से कोई कनेक्शन यूज नहीं करेंगे। तो क्या कनेक्शन दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन मेटल यूज किया इसने, तो इसमें कितना मास होता है 8 ग्राम, 8 ग्राम वजन होता है। अगर 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का कोई लोहे का टुकड़ा ले लें तो उसमें 8 ग्राम वजन होगा।
एंड साथ में इसमें पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज करनी है, ये भी स्पेसिफिकली गिवन है। चलो फिगर बना फिगर बना बताओ नीचे कौन सा पोल है और ऊपर कौन सा है, कैसे पता चला, कैसे दे रखा है, बाय बाय के केस में क्या होता है, ऑन के केस में क्या दाएं बाएं होता है, ऑन के केस में भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन कौन नीचे कौन ऊपर, बाय के बाद वाला ऊपर, कुछ भी याद नहीं है तेरे को, बाय के बाद वाला ऊपर, बाय के पहले वाला, और ऑन के केस में जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, तो बना दो सिलेंडर पे सिलेंडर, कैसे बनाया हो देखो, ऐसे पहले नीचे वाला बना देते हैं हम, क्या 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 कह रहा है, नीचे वाला नहीं, होलो नहीं है, होलो होलो सिलेंडर नहीं है ये, पोल जो है वो होलो नहीं है ये, है ना, ठीक है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस उन्होंने नहीं दिया हम नहीं मानेंगे उधर। ओके, ये उसका टॉप वाला बेस, ये उसका बॉटम बेस, ठीक है, और इसके ऊपर फिर एक सिलेंडर और फिक्स करना है अभी अपने को, है ना। इसकी हाइट कितनी थी और उसकी 60 कम है, मतलब उसकी हाइट कम है ना, दूसरे वाले की कम बनानी, मतलब इतनी बड़ी हाइट मत बना देना, चौड़ाई भी कम बनानी है और हाइट भी कम बनानी है, ठीक है। इसका भी बेस बना देते हैं हम, चौड़ाई में क्यों, उसकी 12 है और इसकी 8 है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बन गया जो बन गया, कोई बात नहीं, इतना ध्यान नहीं देगा कोई भी, ठीक है। सेंटर बना दो सारे बेसिस का, ये देखो ये कॉमन सेंटर है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे बीच में, है ना, और ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तीनों सेंटर एक ही लाइन में आने चाहिए, ठीक है। ये इसकी रेडियस और ये इसकी रेडियस, समझे, ये तो छोटे वाले इसकी रेडियस, ये बड़े वाले की, और ये भी इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस यहाँ से भी देख सकते हो आप। चलिए अब जो भी डायमेंशन गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ बड़ा वाला सिलेंडर क्या है, 220, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट 220 मार्क करो, ठीक है। एंड छोटे वाले सिलेंडर की हाइट क्या थी, ये 60 मार्क करो यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। रेडियस बताओ दोनों की, बड़े वाले की कितनी है, 12, हाँ तो ठीक है, रेडियस, अच्छा डायमीटर दे, डायमीटर रखा है तो डायमीटर लिखो भाई, डायमीटर यहाँ लिख दो, क्या डायमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। चाहे से आप देखो डायमीटर दे रखा है ना, तो डायमीटर तो मार्क करना ही पड़ेगा, फिर चाहे से आप रेडियस भी मार्क कर लो, वो आपकी इच्छा है, जो दे रखा है वो तो मार्क करना ही है, फिर उसके बाद आपने रेडियस मार्क कर लिया वो आपकी इच्छा है, पर हमने डायरेक्ट रेडियस मार्क कर लिया और जो दे रखा है वो मार्क ही नहीं किया, ऐसा नहीं करना। अब उसकी रेडियस गिवन है या उसकी डायमीटर गिवन है, उसकी सीधे रेडियस गिवन है, तो यहाँ मार्क कर दो, जैसे इसकी रेडियस हो गई 8 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस चाहो तो आप मार्क कर दो कहीं पर भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सब कुछ मार्क हो गया, स्टार्ट राइटिंग डाउन, इट इज गिवन दैट इतना इतना तेज बोला है कि शायद तेरे को भी सुनाई ना दिया हो, तेरे को तो सुनाई नहीं दिया, इस तक आवाज नहीं पहुंची,
इसके बाद इसमें मतलब हाँ, इन्होंने तो बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं, थोड़ा तो रिकॉर्ड तोड़ो उनका। अभी रुक जा, थोड़ा थोड़ा ठंडक रख। It is given that दोनों के साथ में लिखूं? हाँ जी, लिखिए। An iron pole consisting of a cylinder surmounted by another cylinder. Surmounted by, चलो दोनों के साथ में लिख देंगे, अभी मैं इनकी बात मान लेते हैं। Surmounted by another cylinder is such that अब इसके डायमेंशंस लिखना शुरू करते हैं। is such that, तो दोनों की हाइट एंड रेडियस 4 डायमेंशंस हो गई। तो पहले नीचे बॉटम वाले सिलेंडर की लिख देते हैं, डायमीटर की बने उसका और हाइट की बने। लिखो हाइट ऑफ कैपिटल एच एंड कैपिटल आर यूज करना पड़ेगा, एंड स्मॉल एच एंड स्मॉल आर ऊपर वाले के लिए। हाइट ऑफ द लार्जर सिलेंडर लिखो, हाँ, या बिगर सिलेंडर नहीं, हाँ लार्जर सिलेंडर या बॉटम सिलेंडर भी लिख सकते हैं। दैट इज, उसको क्या मार्क कर देंगे? लेटर एच, कैपिटल एच। कितना है? 220 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है इसका? डायमीटर गिवन है, डायमीटर से रेडियस। डायमीटर ऑफ द लार्जर सिलेंडर, दैट इज कैपिटल डी, ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ the larger cylinder, that is capital R, will be equal to capital D by 2. That is equal to 24 by 2, that is equal to 12 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड अब नीचे वाले ऊपर वाले सिलेंडर के बारे में लिखेंगे। एंड हाइट ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर और रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर। एंड इसकी सीधे रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, तो स्मॉल एच एंड स्मॉल आर। फाइन। ठीक है, कितना है? 60 एंड 8। चलो, एवरीथिंग हैज बीन नोटेड डाउन। अब सीधे चलते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं कंबाइन ऑब्जेक्ट का। तो दोनों का वॉल्यूम ऐड अप कर दो बस। टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पॉट। चलो नेक्स्ट पेज पे हो गया नोट डाउन। टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन। नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल, दोनों का वॉल्यूम ऐड अप कर दो। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, बड़े वाले का, और आर भी तो बड़ा होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस उसमें पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ओके, ठीक है। तो देखो पाई की वैल्यू 20। अभी अपन पाई के साथ और भी कुछ चीजें कॉमन लेंगे, है ना। केवल पाई की, अच्छा 3.14 है, केवल पाई की वैल्यू कॉमन नहीं लेंगे, और भी चीजें कॉमन लेंगे। तो एक बार लिखो 3.14, कैपिटल आर की वैल्यू बोलना 12 इंटू 12, और उसकी हाइट बोलना 220। ये तो इसका वॉल्यूम, प्लस उधर आओ ये 3.14, उसकी रेडियस क्या है? 8 इंटू 8, और हाइट कितनी है? 60। अब आप 1 2 3 4 फैक्टर इधर है, 4 फैक्टर इधर है, जितना कॉमन ले सकते हो ले लो। ले ले। देखो 3.14 तो स्ट्रेट अवे कॉमन आ रहा है,
12 और 8 में से 4 कॉमन आता है, तो 2 बार 12 है और 2 बार 8 है, तो 2 बार 4 कॉमन आएगा। भाई 12 और 8 में से 4 कॉमन आता है, कितनी बार 12 है? 2 बार, और कितनी बार 8 है? 2 बार, तो 2 बार 4 कॉमन आ गया, बोलो। अच्छा 220 और 60 में से क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम? 60 कैसे आएगा? 15 भी नहीं आएगा, 10 ही आएगा। 20 कॉमन आएगा, 20 कॉमन आएगा। ठीक है, अब देखो, अब बचा क्या? 3.14 ले लिया है मैंने, 12 और 12 में से 4 और 4 ले लिया तो 3 और 3 बचा, और 220 में से 20 ले लिया तो 11 बचा। ठीक है ना, 20 इंटू 11 220 होता है, प्लस नेक्स्ट पार्ट में 3.14 ले लिया था, 8 इंटू 8 में से क्या बचेगा? 2 इंटू 2, और 60 में से 20 कॉमन लिया तो 3 बचा। चले आगे, ओके करो मल्टीप्लाई। सो 3.14, 4 4 जा 16, 2 जा 320 हो गया है, तो है ना। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर चलते हैं। 3 3 जा 9, 99 प्लस 4 3 जा 12। ओके, तो करो मल्टीप्लाई करो। देखो एक जीरो से एक डेसिमल प्लेस खत्म कर देना, तो बचेगा क्या? 314 इंटू 32 करो पहले जल्दी से। 314 इंटू 32, 314 इंटू 32 करो क्विकली। नोटबुक्स आर प्रेशियस और हैंड्स आर प्रेशियस। कौन सी चीज है जो बाजार में बार बार मिल सकती है? दोनों में से नोटबुक। तो खराब भी हो गई तो कोई बात नहीं ना, क्या मिल सकता है इसको? नकली हाथ। नकली रहेगा, असली तो नहीं मिल सकता ना। या ऐसा हाथ एक ऐसी चीज भी नहीं है कि कट जाए तो वापस उग जाता है ना। नाखून की तरह तो ना कि कट जाए तो वापस उग जाएगा। हाँ बोलो, क्या है मल्टीप्लाई करने पे? 1 हाँ 4 8, ठीक है, और 0 से काट दिया। अच्छा 0.8 आएगा, फिर एक डेसिमल प्लेस बचेगा। देखो 2 डेसिमल प्लेस थे, 2 डेसिमल प्लेस और एक जीरो, तो एक जीरो ने एक डेसिमल प्लेस तो खत्म कर दिया, एक डेसिमल प्लेस तो स्टिल बचा है ना, तो यहाँ लगा दो 1004.8 इंटू, उनको एड अप करो 111, 3 कॉमन ले लूं, चलो हाँ करो। 111 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 111 से मल्टीप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। क्या करना है? ऐसे 10,048 ऐसे लिखना है, फिर 10,048 ऐसे लिखना है, फिर 10,048 ऐसे लिखना है, और क्या? 8 8 4 12 13 5 1 1 1, सही है क्या? 111 यही आ रहा है। 111,532.8 है ना। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, बताओ। ठीक है, तो ये तो आ गया टोटल वॉल्यूम, बट दिस इज नॉट द फाइनल। ये मल्टीप्लाई सही किया है, एक बार चेक कर लेना क्रॉस, बट दिस इज स्टिल नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि हमको मास चाहिए। तो अभी इसको 8 ग्राम से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा फाइनल आंसर किलो में या ग्राम में आएगा, है ना। ग्राम में, और अगर ज्यादा बड़ा है तो उसको किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ इट इज गिवन दैट, ऑलरेडी गिवन है हमको। ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, क्वेश्चन देगा। अगर साइंटिफिक है भी सही तो भी आपको यूज नहीं करना। मान लो किसी को पता है कि सर मुझे पता है एक सेंटीमीटर क्यूब आयरन में कितना मास होता है, मुझे पता है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे पता है, बट फिर भी उसको यूज तब तक नहीं करेगा जब तक मैथ्स में क्वेश्चन में ना गिवन। ओके, इज गिवन दैट मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना गिवन है? 8 ग्राम्स, 8 ग्राम वजन है उसमें। सो we are going to find the total mass of the iron ore. तो कितना वॉल्यूम है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 111,532.8, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास। 111,532.8, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो इतने ग्राम्स हो गया। तो ऑब्वियसली ये बड़ी क्वांटिटी आ गई, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज कर देंगे बाद में। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं।
8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 and 6 22, रिमाइंडर 2, 24 and 2 26, 42, 12, 9 8, सही है क्या? और एक डेसिमल प्लेस ग्राम्स। अब जैसे ही क्वांटिटी बड़ी हो जाती है तो अपन उसको उससे बड़ी यूनिट में चेंज कर देते हैं ना, करते नहीं करते हैं? जैसे कि सपोज करो 91,000, 92,000, 99,000 तक आ गए, तो उसके बाद 100,000 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 1 लाख। और फिर 100 लाख नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आइए भाई साहब इधर आइए, अब तो आया है ना? हाँ कोई बात नहीं, मैं सर से बात कर लूंगा, अंदर आ जा। 100 लाख, ये टेस्ट पेपर देना है तेरे को। ग्रुप में तो बड़ी बड़ी बातें करता है, शाम को आ जाऊंगा, सुबह आ जाऊंगा, पीछे बैठ के पेपर लिख। हाँ जी, 100 किलोग्राम्स में चेंज करना है हमको इसको। तो किलोग्राम्स में चेंज करने के लिए 1 किलो में कितने ग्राम्स? 1000। इतना तो कॉमन सेंस होगा ही। 89226.4 डिवाइडेड बाय 1000। जैसे 1000 से डिवाइड किया तो अब ये ग्राम्स नहीं रहा, अब ये केजी बन चुका है, किलोग्राम्स। तो 3 डेसिमल प्लेस और इधर खिसकाओ, सो इट इज लाइक 892, 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा ना। 92 के बाद 0.2624 केजी, तो अप्रोक्सीमेट 892 किलो का वो खंबा है, यानी लगभग 1 टन का। 1000 किलो में 1 टन हो जाता है ना, सही कह रहा हूँ क्या? हाँ, 100 किलो में 1 क्विंटल और 1000 किलो में 1 टन। हालांकि अभी 1 क्विंटल दूर है उससे, 9 टन, 9 क्विंटल के आसपास। ठीक है, मैच करो आंसर, इसी फॉर्म में है या अप्रोक्सीमेट है? इसी फॉर्म में एग्जैक्ट 2 6 तक है। ओके, 2 6 तक इसलिए रोक दिया क्योंकि अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं ना। ठीक है, हो गया। चलो, तो अब 2 क्वेश्चंस बचते हैं, कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, और परसों पे इसका 13.3 13.3 करेंगे फिर। कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कल की मॉर्निंग की क्लास है, क्लियर है? 7 से 8, 8 से 9। ग्रामर की अभी नहीं, ग्रामर की तो मेरी छुट्टी होगी उसी दिन होगी ना, अभी आपकी छुट्टी चल रही है। जो सुबह आएंगे उनको शाम को बुलाऊंगा ना। ठीक है, हाँ, 7 से 8 साइंस, 8 से 9 मैथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।